नाज़रीन, तारीख साज दिन पाकिस्तान दुनिया की आंख का तारा सुपर पावर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग रुकवा दी। सदर ट्रंप और ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान की तजवीज़ पर सर तस्लीम खम कर लिया। 2 हफ्तों के लिए जंग रोक दी। पाकिस्तान ईरानी तहजीब को सफ़ा हस्ती से मिटाने की धमकी देने वाले अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आया। ये कमाल कर दिखाया। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे। सारी नजरें होंगी इस्लामाबाद पर, मरकज़े निगाह होगा इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक मेहनत रंग लाई है। अमेरिका और ईरान का भी पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत से इज़हार तशक्कुर सामने आ रहा है। जंग बंदी से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट आलमी मीडिया की शह सुर्खी बन गया है। और इसके साथ साथ दुनिया ने ये मान भी लिया है पाकिस्तान ने ही अमन का रास्ता दिखाया है। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है जो कि जंग बंदी जिसकी वजह से मुमकिन हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक मेहनत रंग लाई है। पाकिस्तान की बड़ी सिफारतकारी कामयाब हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट दुनिया भर के मीडिया की जीनत बन गया है। तमाम बड़े न्यूज़ चैनल्स और अखबारात ने टॉप स्टोरी पर जगह दी है और पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। BBC हो, CNN हो, स्काई न्यूज़ हो या फिर एसोसिएटेड प्रेस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट शेयर कर रहे हैं। पूरे आलमी मीडिया पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान छाए रहे हैं। अमेरिका और ईरान जंग बंदी मुआहदे पर आलमी बरादरी का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरस ने पाकिस्तान और दीगर ममालिक की तरफ से जंग बंदी की कोशिशों को सराहा है। उन्होंने कहा कि इंसानी तकालीफ को कम करने के लिए दुश्मनी का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। फ़रीक़ैन आलमी क़वानीन का एहतराम और जंग बंदी शराइत पर अमल करें। मलेशिया ने भी अमेरिका और ईरान की जंग बंदी के मुआहदे का खैर मकदम किया है और पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की है। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा है कि 2 हफ्तों की जंग बंदी से सफारतकारी को आगे बढ़ाने का एक और मौका मिलेगा। जबकि ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी पर खुशी हुई है। बात करेंगे इसी पर। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया और अब तक की सारी सूरत हाल आपके सामने है। क्या पाकिस्तान की सिफारत की ये कोशिशें मुस्तकिल जंग बंदी और देरपा अमन में तब्दील हो सकती हैं? क्या समझते हैं आप? और जंग बंदी पर आलमी दुनिया पाकिस्तान के जिस तरह से तारीफ कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? और ऐसे में पाकिस्तान पर मजीद कितनी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, क्या समझते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। अच्छी खबर है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि 2 हवालों से। एक तो ये कि हम वाकई अमन देखना चाहते थे और मुसलसल इसकी कोशिश भी इसलिए कर रहे थे कि पूरे खित्ते में और पूरी दुनिया में उसके असरात आ रहे थे। तो एक तो हमारा मकसद यही था कि अमन होना चाहिए, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारी जो क़यादत है, उसने जिस तरीके से इस सारे मसले में निपटा है, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा है। लगता है कि पाकिस्तान की सफारतकारी इस वक्त अरूज पर है, मेराज उसकी आई है। क्योंकि अमन के लिए जब आप काम करते हैं तो आप अपने कायदे आज़म जो हमारे थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनका भी फरमाना था कि आपने इसके लिए काम करना है, दुनिया में अमन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आज हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है। और क्या ये आगे मज़ीद चलेगा? चांसेस तो हैं जी। देखें, बातचीत में जब बैठेंगे, अब 10 पॉइंट्स जब मैं देख रहा था ईरान के, जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये वर्किंग बेसिस होगा, तो वो तो सारे वो पॉइंट्स हैं जो अमेरिका के लिए शायद इतने आसान ना होते। तो उससे तो नज़र आता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर भी एक खासा दबाव था अपने लोगों की तरफ से। लोग ये कह रहे थे कि आप जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करना चाहते हैं, आप तो पूरी एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में शामिल कर रहे हैं अपने आप को और अमेरिका को, तो आप इस तरफ मत जाइए। तो दबाव तो था। मिलिट्री लीडरशिप भी नहीं भेज रही थी। आपको याद है बूट्स ऑन ग्राउंड की बड़ी बात हुई, लेकिन उनको जनरल्स फायर करने पड़ गए क्योंकि वो कोई आने को तैयार नहीं था। वो कहते थे ये ठीक नहीं होगा ये सिलसिला। तो मैं समझता हूँ कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये बात अच्छी लगी है कि भाई अभी रुकना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी होगा कि अगला जो राउंड होना है यहाँ पे 10 तारीख को, उसमें सिंसियरिटी के साथ आए दोनों साइड्स। ईरान ने भी अच्छा किया कि उन्होंने भी फ़ौरन ये बात मान ली कि ठीक है, हम 2 हफ्ते के लिए सीज़ फायर कर लेते हैं। तो एक जवाब तो बन गया है कि अब इसके ऊपर कोई अमन जो है, पायदार अमन जो है, उसको लाया जा सकता है। अल्लाह करे कि ये दोनों ममालिक जो हैं बिल्कुल नेक नीति के साथ इसमें शरीक हों और पाकिस्तान को
फिर बहुत बहुत मुबारक। दुरुस्त बात है। और एजाज साहब, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि ये जो 10 निकात हैं ये अमेरिका के लिए बहरहाल इतने आसान ना थे। बड़ी अहम बात ये है कि कल हमने देखा कि सदर ट्रंप का जो ट्वीट आया था, एक जानिब वो धमकी आमेज ट्वीट था, लेकिन उसके बाद इस तरफ मामलात को यूं इतनी खूबसूरती से टेबल टॉक की जानिब लाना, मुज़ाकरात की जानिब लाना, एक बहुत अहम रोल है पाकिस्तान का जो यहाँ पर निभाया गया है, जो कि यकीनी तौर पर कहने सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान यकीनन नहीं होगा। एक बहुत बड़ी सिफाती कामयाबी है। रोज़ा अव्वल से बात तो क्लियर हो गई अब एजाज साहब कि वाहिद हल हमेशा मुज़ाकरात ही होते हैं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं जी। आप देखें, इसमें कल जब हमें सऊदी अरब की पेट्रोकेमिकल जुबेल में जब उस पर हमले की खबर आई तो मैं ज़रा खफा हुआ, सारे हम सब खफा थे कि भाई ये तो जंग का दायरा और फैलाते जा रहे हैं। तो लेकिन अच्छा हुआ कि बेटर सेंस हैव प्रिवेल्ड और आज सुबह एक अच्छी शुरुआत हुई है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपका नुक्ता बिल्कुल सद दर सद सही है कि मुज़ाकरात से ही सारे मामलात आगे चलते हैं, और इससे हमारे हमसाए भारत को भी कुछ सबक सीखना चाहिए। उसने पिछले 10 साल से धौंस की सियासत इस खित्ते में की है, कोई उसने मुज़ाकरात की बात नहीं करता। तो अब कम से कम उसको भी अंदाजा हो गया होगा कि भाई ये जो ताकत है मुज़ाकरात की, इससे अमन का हसूल मुमकिन है, बजाय इसके कि आप दूसरे मुल्कों के ऊपर अपनी ताकत का इजहार करें। अमेरिका के लिए भी ये सबक आ गया है कि देखिए, एक ईरान एक ऐसा मुल्क था जिस पे 40 साल से आपने सैंक्शंस लगाई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जब वो अपनी विल पावर से दिफा करना चाहता है तो वो दिफा कर रहा है। और अमेरिका के लिए भी बेहतर यही होता, क्योंकि अगर वो जंग ना रोके तो देखिए खित्ते में जितने बेसेस हैं अमेरिका के, उनकी अपनी कदर और मंजिलत बहुत गिर गई है। अब तो बाकी दुनिया में जो 750 के करीब इनके बेसिस हैं, साउथ कोरिया में, जापान में, फिलीपींस में, कहीं कहाँ कहाँ नहीं है, तो वो सब भी सोच में पड़ जाएंगे ना कि भाई ये तो हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इसलिए अमेरिका के लिए भी जंग रोकना जो है मेरे ख्याल में ज़रूरी था, क्योंकि शिकस्त से बेहतर है कि मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन तरीके से ये काम कर लिया जाए। तो अच्छी बात है, उन्होंने पाकिस्तान की कोशिशों को की पजीराई की, ईरान ने भी और अमेरिका ने भी। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा हुआ और दुनिया के लिए भी बहुत अच्छा हुआ। बेशक एजाज चौधरी साहब, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है और दूसरी जानिब उतनी ही भारत के लिए हजीमत है, क्योंकि वो तो कोई किरदार अदा कर नहीं पाया। आप क्या समझते हैं कि ये सिफारती कामयाबी खित्ते में पाकिस्तान की पोजीशन को और कितना मजबूत करेगी? बहुत मजबूत करेगी जी। पहले ही मैं आपको बताऊं कि मैं जब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे शुरू में बात करता था तो कुछ लोग मुझे कहते थे कि हम लोग फंस गए हैं जी, हम तो सऊदी अरब के हमने मुआहिदा किया हुआ है, और ऐसे लगता था जैसे ये लोग हमें जंग में धकेल देंगे। कुछ लोग ये भी बात बड़ी गलत किस्म की करते थे। इवन कल भी मैं एक कॉन्फ्रेंस में था तो वहाँ कि जी पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट। भाई मैंने कहा कि कहाँ से पाकिस्तान आपको नेक्स्ट नजर आ रहा है? पाकिस्तान का किरदार खित्ते में इस्तेहकाम लाने वालों में से है, और हमें वही किरदार अदा करना चाहिए। हमें जंगों में कूदना नहीं, हमें जंगों को रोकना है। और खित्ते में यकीनन आप सही कहेंगे, मेरे ख्याल में अब भारत के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं। बहुत सारे लोग खुलकर कह रहे हैं, उनके उनके तजियाकार भी कह रहे हैं कि ये पॉलिसी भारत की, मोदी सरकार की गलत है। इसी तरह तालिबान को भी अब समझ आ जानी चाहिए कि वो भारत की जो गेम खेलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे थे वो अब नहीं चलेगी, और पाकिस्तान ने उसका मौसर जवाब दिया। और आपने देखा पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को के मौक़िफ़ की तायद की, किसी ने एतराज़ नहीं किया इस बात के सिवाय भारत के। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में खित्ते में एक अच्छी कुव्वत बन के एक उभरा है। और अब मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई है कि पाकिस्तान ने चीन को भी बिल्कुल साथ साथ रखा है। आपको याद होगा बैलेंस कि डिप्लोमेसी। जब